प्रॉब्लम नंबर 20 को देखो। डुअल नेचर ऑफ लाइट का बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है और ये 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो बोर्ड एग्जाम में इस बार भी पूछा जा सकता है, तैयार रहें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मोनोक्रोमेटिक येलो कलर की लाइट है, उसको आपने किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पर गिराया और हमसे कह रहा है कि फोटो सेंसिटिव सरफेस पर गिराने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जिसको आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हो, वो नहीं निकले। तो ध्यान देना, कौन से कलर की लाइट गिराई थी आपने? येलो कलर की लाइट गिराई, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकले उस पर्टिकुलर फोटो सेंसिटिव सरफेस से। आपसे आगे बोल रहा है व्हाइल द सेम सरफेस गिव्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एक्सपोज टू अ ग्रीन लाइट। अब इसी सरफेस को आपने ग्रीन लाइट के अंदर रख दिया तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए। तो आगे बोल रहा है व्हाट विल हैपन इफ द फोटो सेंसिटिव सरफेस इज एक्सपोज टू। अगर इसी फोटो सेंसिटिव सरफेस को अगर आप एक्सपोज करोगे किस में? वॉयलेट लाइट में, तो क्या होगा? और रेड लाइट में करोगे तो क्या होगा? तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा समझा देता हूँ। आपने विबग्योर के बारे में जरूर सुना होगा, भाई सबने विबग्योर के बारे में सुना होगा। आपको पता है वॉयलेट कलर की जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी वो सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी। और इस कलर की जो वेवलेंथ होती है ना, वो सबसे कम होती है। वहीं अगर रेड कलर की बात की जाए तो इसकी एनर्जी सबसे कम और फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। अब मुझे एक बात बताओ, हमसे कह रखा था कि येलो कलर की लाइट गिराई थी, मतलब ये गिराई थी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला, लेकिन आपसे कह रहा था कि इसी सरफेस को आपने ग्रीन कलर में रखा, मतलब ग्रीन में रखा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो इसका मतलब तो ये है कहीं ना कहीं जो ग्रीन लाइट है वो एज अ ग्रीन लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। लेकिन येलो कलर से नहीं निकले तो कहीं ना कहीं जो येलो कलर की फ्रीक्वेंसी होगी वो कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होता है किसी भी मेटल सरफेस से। अब आपको एक बात बता दें, आपसे कह रखा है सी क्वेश्चन के अंदर कि अगर आप वॉयलेट कलर, देखो क्वेश्चन में देखो, वॉयलेट कलर को डालोगे इसी सरफेस के ऊपर तो क्या होगा? जैसे जैसे आप इधर को आते हो ना, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। तो आपको पता है कि वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करवा देगा। अच्छा, वॉयलेट कलर की जो एनर्जी है वो ग्रीन से भी ज़्यादा है, तो ये और भी अच्छे से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करवा देगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रेड कलर को इंसिडेंट करा रहा हूँ, तो भाई जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स येलो से ना निकले तो रेड से क्या निकलेंगे? रेड की तो और भी एनर्जी कम है, तो रेड कलर जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं करवाएगा, जबकि वॉयलेट कलर जो है ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करवा देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।